तो मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। पूरा ये आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर की सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपका कंप्यूटर पूछा जाता है वो आपका 10 अंक का पूछा जाता है, लेकिन जो आपकी कट ऑफ बनती है भाई वो एक एक अंक से बनती है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को छोड़ नहीं सकते, भले ही वो 10 अंक का पूछा जाता है। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और उन प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है, मतलब प्रश्न कठिन आते हैं कि आपके सरल आते हैं, सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसके अलावा भी मैं कंप्यूटर के जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सॉल्व करा चुका हूं। तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। जीके जीएस के भी सॉल्व करा चुका हूं। अब रह गए रीजनिंग के, तो रीजनिंग के भी सॉल्व करा दूंगा और आपका ये कंप्यूटर का सॉल्व करा ही रहा हूं, ठीक है। तो ये देखिए आपका पहला प्रश्न है आपका कंप्यूटर का, और आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को यार पूरा देखिएगा, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपके लिए ढूंढ ढूंढ के प्रीवियस ईयर के पेपर लाता हूँ, तो आपसे इतना तो बनता है यार दोस्त, लाइक करना और खूब कमेंट करना और बताना भाई कहाँ मिस्टेक किए हो। मतलब मैं कहीं अगर मिस्टेक करूँ बोलने में या कहीं भी, तो मुझे बता देना कि भाई यहाँ पर मिस्टेक किए हो। लाइक करो यार, शेयर करो और उसमें कमेंट भूख के मारो, बिल्कुल पेल दो कमेंट, ठीक है। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है आपका पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब उसने पूछा है पीओपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये भाई आंसर की है। क्या है? आंसर की। तो इसमें जो आपका वो है क्या नाम, सॉरी, इसका जो आंसर है वो पहले से हाईलाइट है, ठीक है ना। जो आपका रेड रेड है ये आपके गलत है और जो आपका ग्रीन है वो आपका सही आंसर है, लेकिन फिर भी आपको आंसर की मिल गई है तो आपको पता तो चल गया कि भाई यहाँ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यही आपके लिए बहुत है। तो आपका जो पीओपी का फुल फॉर्म होगा वो होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होगा? पीओपी का फुल फॉर्म वो है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। इसके अलावा मैं जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूं उसमें आपका कौन से क्वेश्चन मिले हैं, उसमें अधिकतर मुझे मिले हैं एमएस वर्ड के। एमएस वर्ड आप देख लीजिए, मैं कराया हूं प्रीवियस की पेपर सॉल्व, उसमें आपको एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, यहां से मुश्किल से 10 में से 7-8 प्रश्न आपके इन्हीं तीनों टॉपिक से मिल गए हैं। तो आपको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल ये अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका होम पेज किसी वेबसाइट का डैश पेज होता है। तो जो आपका होम पेज होता है तो किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। तो बिल्कुल सही है। आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो वहां पहले होम ही पेज तो आता है, जिसमें आपका मेनू दे रखा होगा, टाइटल वार दिए रखा होगा, तो वो आपका पहली पेज तो होता है। तो ऑप्शन 1 ही आपका राइट आंसर होगा। होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है, ऑप्शन 1 राइट आंसर। अब देखिए कैंडिडेट ने क्या लगाया, कैंडिडेट ने देखिए पहला लगाया तो उसका सही निकला, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखो एमएस एक्सेल में बताया ना, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड से आपके प्रश्न आते हैं। तो देखिए एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष या टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो क्या दिखाई देता है? वो है आपका फॉर्मूला बार। जब आप एमएस एक्सेल खोलोगे तो ठीक है ना, जब आप ऊंचाई पे देखो तो वहां पर फॉर्मूला बार का आपका ऑप्शन होता है। तो उसी का पूछा है कि सबसे टॉप पर क्या दिखाई देता है, तो आपका फॉर्मूला बार दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। ये देखिए आपके ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए, वैसे ही आप अच्छे से तैयारी करिए। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सी कुंजी या कौन सी शॉर्टकट की है, ठीक है ना, वो है आपकी शिफ्ट। कौन क्या दबाया जाता है? शिफ्ट दबाने पर आपका एक सीरीज को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। कैंडिडेट ने क्या लगाया? ऑप्शन 3, ठीक है ना, ए लगाया, देखो ऑप्शन 3 लगाया, तो राइट आंसर उसका हो गया। अगला प्रश्न है आपका, देखो एमएस वर्ड से है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? तो वो कौन सा है? वो है आपका आउटलाइन। कौन सा है? आउटलाइन। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे? अगर आपको कीबोर्ड में, सॉरी, खुले टैब में अगर आपको दाईं ओर जाना है तो कौन सा आप शॉर्टकट की दबाएंगे? वो आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस टैब। कौन सा दबाएंगे?
कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। कैंडिडेट ने क्या लगाया, कैंडिडेट ने ऑप्शन 4 लगाया। देखो ये वाला सरल है तो आपको उसने आसानी से लगा दिया, लेकिन इसमें फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं, फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें से आपको बताना है, बताएं कि निम्नलिखित कथन जो आपके 2 पैराग्राफ दिए गए हैं इनमें से आपको बताना कौन सा पैराग्राफ सही है और कौन सा गलत है। तो पढ़ेंगे पहले पैराग्राफ को, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, तो ये आपका सही है। दूसरा है एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, ये आपका गलत है। तो सही गलत कौन से ऑप्शन में, सही गलत आपके ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा, ठीक है। जो आपका जो पहला पैराग्राफ है ये सही है और दूसरा पैराग्राफ आपका गलत है, तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके 1-2 मिलते हैं ऐसे, ठीक है। ये प्रश्न आपका एमएस वर्ड से था, ये भी आपका एमएस वर्ड से आ गया। इसको पढ़िए, एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब ये आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, असत्य है। कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में समझ लेते सत्य है, लेकिन यहाँ बोला है असत्य है, तो असत्य आपका ऑप्शन 4 पढ़िए, एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, ये आपका असत्य है, यही उसने पूछा, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या नहीं दिखाई देता, क्या दिखाई नहीं देता है, क्या दिखाई नहीं देता, वो आपको शो या हाइड दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, शो या हाइड दिखाई नहीं देता, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। कई दोस्तों की एक गुजारिश थी कि भाई आप एमएस वर्ड आप कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लाओ, तो भाई ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसी को आप प्रैक्टिस सेट के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है ना। कहते हैं भाई जी के जी इसका लाते हो आप, लेकिन इसका नहीं ला रहे हो, तो मैं आपका कंप्यूटर का भी लेके आ गया, तो ये देख लो आपका कंप्यूटर का ऐसा आता है। और एक चीज आप ध्यान में रखो, आपके हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में जो आपके फॉर्मूले होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। जब आप कोई सीट या वर्कशीट या कोई आप टेबल बनाते हैं तो उसमें फॉर्मूले प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका प्रश्न है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा, जब आप ये फॉर्मूला टाइप करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा, क्या बनेगा, ये उसने पूछा है। तो अगर आप ये टाइप करोगे तो 10 बनेगा, क्या बनेगा 10, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूले जरूर पढ़ने हैं, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपकी सेवा में हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई भूपेंद्र नामदेव। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ एक चीज और, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये अच्छे से आपको पढ़ना है, यहीं से आपके 7-8 पे 100% बन जाएंगे, ठीक है।